हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तमाम बहन भाइयों को, तमाम बेटों और बेटियों को सलामती हो। खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगियों को बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, आपके रोजगार को बरकत दे, आपके कारोबार को बरकत दे, आपकी नौकरी में, आपके पेशे में, जॉब में, राहों में, सब कामों में आपको बरकत बख्शे। बतिल पेंटिकॉस्टल फेथ ऑन प्रेयर मीटिंग में आप सबको बरकत दे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगियों में जलाली काम करें। हम अपने सरों को झुकाते हैं और इस इबादत को हम खुदा के सूर रखते हैं। आसमानी पिता, जलाली पिता, मेहरबान, हमारे सच्चे, हमारे फजल से बड़े खुदा, मोहब्बत है, तू प्यार है, तेरी मोहब्बत अजीब है, तेरी कुव्वत अजीब है, तेरे काम अजीब। खुदा कदर मुतल्लिक को मानते हैं, पूजते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं। इस बात हम तेरे पाक हजूरी में देते हैं। हम खुदा तेरे पुत्र आत्मा के साय में देते हैं, तेरी रहमत को, तेरी शफकत को मांगते हैं। आसमान के खुदा इस बात को शुरू से एक आखिर तक सहायताकार, रहनुमाईकार, मददकार, हिफाजतकार, ब्लेस कर, तू बरकत है। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जलाली काम करे और तेरा पाकरू हम सब की रहनुमाई, हम जो कुछ करें तेरी जलाली, तेरी बरकत सब खानदानों, सब घरानों तक, दुनिया भर में पहुंचे। और जितने भी बहन भाई से खुदा जुड़े हुए हैं या इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, से हैं, कनाडा से हैं, सिंगापुर से हैं, दुबई से हैं, मलेशिया से, सब पर बरकत हो, सब पर तेरी रहमत हो, सब पर तेरी शफकत का हाथ। और खुदा तेरा कादिर काम करे और खुदा शफीक काम करे और नामुमकिन कामों को मुमकिन करे। तेरा घराना, तेरे लोग शफा और सलामती पाए। खुदा कमी और कमजोरियां दूर हों और खुदा तेरे पाक नाम कमजोर की मिले। इस पूरी इबादत पर सब जिंदगी जो जुड़ी रहे हमारे साथ, सब पर तेरा मसा, सब पर तेरी शफकत हो, शुक्र हो, जय हो, बुजुर्गी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम ज़बूर 95 पढ़ते हैं। रुबीना आपके लिए खुदा के कलाम को, ज़बूर को तलावत करेंगी। मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 95 पहली आयत से 10 आयत तक। आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर गाते हुए उसके आगे ललकारें, क्योंकि खुदा ही अजीम है, वह सब इलाहियों पर है। ज़मीन के गिराव उसके की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुके और सिजदा करें और अपने खालिक खुदा के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मुरीबा में, जैसा मुसाहा के बेयाबान में किया गया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने तुझे आजमाया, बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरा काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं इस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं, उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। चुनाचे मैंने अपने वज़न में कसम खाई ये यार कि ये ऐसे लोग मेरे आराम में दाखिल नहीं हो। 11वीं आयत कि जो खुदा को तंग, जो खुदा पर भरोसा रखने की बजाय इसको आजमाते हैं। खुदा ईमान से आप आजमा सकते हैं। खुदा को आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। इसका मतलब घुटने झुकाना खुदा के हुजूर, सर को झुकाना खुदा के हुजूर, मिन्नत करना खुदा के हुजूर, दरख्वास्तें रखना खुदा के हुजूर,
और खुदा पर ईमान और यकीन रख के उससे मांगना, इस तरह से आप खुदा को आजमा, उसकी मोहब्बत को आजमा सकते हैं। इस तरह से नहीं कि आप गलत काम करें, आप बुराई के काम करें, आप दुनिया के हर वो गलत काम करें और सोचें और समझें कि बदी करूंगा, कुछ भी करूंगा तो खुदा रहम करेगा और माफ करेगा। ऐसा हरगिज नहीं। ये जो खुदा का कलाम हमें दिया गया है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिससे हम रहनुमाई लेते हैं, ये इसीलिए लिखा गया उस दौर के लोगों पर जो कुछ वाकया हुआ वो उनकी इबरत के लिए, और लिखा गया हमारी नसीहत के लिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में रहते हैं, हमारे पास खुदा का ये मुकद्दस कलाम पूरे तौर पर मौजूद है जो हमारी रहनुमाई करता है। इसमें हर वो काम है, हर वो बात है जो इस रोज़ ज़मीन पर रहने के लिए और आसमान के खुदा को खुश करने के लिए या उसकी खुशनुदी को, उसकी रजा को हासिल करने के लिए हम कर सकते हैं। इससे हमें रहनुमाई बरकत दे। हम खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद में हम गीत का पेश करते हैं। अभी हमारे साथ गा सकते हैं। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी में नू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी में नू बख्शेगा। खुदा देना दिए जुबां, खुदा देना दिए तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा, शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा। ये गल यावा दे हजूर, ये गल यावा दे हजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर, ते ढगे बच्चे खूब तैयार हुण सब कुर्बाने ते सिंगदार, ते ढगे बच्चे खूब तैयार हुण सब ते सिंगदा, ते बूझे दिल वेखणगे, ते बूझे दिल वेखणगे, खुश होवण मारे खुशी दे, खुशी होवण मारे खुशी दे, जो ढूंढ दे राया हवादा दिल जिंदा होवे होना दा, जो ढूंढ दे राया हवादा
हो नादा, रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा फकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा फकीर न कदी समझेगा। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ उसकी, जो उसके हजूर अपने आप को सरेंडर करते हैं, झुकाते हैं, उसके हजूरी में अपने आप को देते हैं, उसके कदमों में अपने आप को रखते हैं, अपने आप को उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करते हैं या असीर करते हैं, वो उनको बुलाता है, पास बिठाता है, बेटा बेटी बनाता है। खुदा उनके नाम की तमजीद हो कि हमारा खुदा हमारा बाप है, वो जिंदा है, कादिर मुतलक है, सूरज चांद सितारों सैयारों कहकशाओं सब चीज़ों को बनाने और तख्लीक करने वाला है। तो भी उसकी से लाजवाल है, वो जानता है कि हम कमज़ोर हैं, वो जानता है कि हम जाने अनजाने में भी उसकी नाफरमानी करते हैं, वो काम कर जाते हैं जो उसको पसंद नहीं, तो भी वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत रखता है, हमारी तौबा का तलबगार है और हमें अपनी पनाह में फैलाए रखता है। उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश हो। हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं, आपको कोई गीत हो, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो और आप खुदा के हुजूर कोई वर्स बोलना चाहते हैं और कोई गवाही देना चाहते हैं, तो आप उसको हम भेज सकते हैं। हम अपनी प्रेयर मीटिंग में उनको शेयर करते हैं ताकि हमारे तमाम बहन भाइयों तक खुदा की बात पहुँचे, ताकि हर एक ज़िंदगी उससे बरकत पा सके। ये हमारे बच्चे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने हमें वीडियो भेजी है। आप देखिए ये बच्चे अमीलिया आसफ शहजाद और ज़ियान आसफ शहजाद, ये इनका इंटरेस्ट है खुदा के साथ, इनकी पेरेंट्स का इंटरेस्ट है। और ये खुदावंद के हुजूर बड़ी बात है कि बच्चे बचपन की उम्र में खुदा को पहचान रहे हैं और खुदा की हमद और सताइश पेश करना सीख रहे हैं, जिससे उनका लगाव खुदा की तरफ बढ़ेगा और इसी उम्र में खुदा की निगाह इन पर आएगी और खुदा की निगाह इन पर रहेगी। और जूं जूं वक्त उम्र में पहचान में बढ़ेंगे, खुदा का रूह इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करेगा और खुदा इनकी ज़िंदगी के लिए अजीब कुदरत से भरे और जलाली प्लान्स इनकी ज़िंदगी में बनाएगा और खुदा इनको आसमान और ज़मीन की बरकतों से मामूर करेगा। हम सुनते हैं बच्चों से। So
Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके नाम की तमजीद हो, खुदा उनके नाम की इस्ताइश हो, खुदा उनके नाम की प्रशंसा हो। बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि ये हमारे बच्चे खुदा उनकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी इस्ताइश, उसकी प्रशंसा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका ईमान, इनका यकीन और इनका भरोसा खुदा उनकी ज़ात और उसकी ज़ात अक़दस पर बढ़ता चला जा रहा है। खुदा के नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो। हम हमेशा खुदा की तमजीद, उसकी इस्ताइश में बढ़ते। हम हमेशा बुजुर्गों के, खुदा के कलाम कहता है बुजुर्गों की इज्जत का, बाप जान का, बड़े जान का। Praise the Lord. और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी दुआ खुदा सुनता है, क्योंकि खुदा बुजुर्ग को बरतर है। वो बुजुर्ग से भी ऊपर बुजुर्ग है। हालेलुया। क्योंकि बुजुर्गी उम्र को शो करती है, और खुदा जो अज़ल से है, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, उसकी उम्र की कोई हद नहीं, ना उसका कोई शुरू ना उसका आखिर कोई नाप सकता है, जान सकता है कि वो कब से है, कब तक है। वो हमेशा से है, वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए उसने बुजुर्गों को इज्जत दी है। हमारे बुजुर्ग, हम ब्रदर जोसेफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशी होती है। हम उनको बुजुर्ग ब्रदर कहते हैं, 95 ईयर्स हैं, लेकिन वो हमें भाई कहते हैं। ईमान के वसीला से, हम ईमान होने के वसीला से हम उनके बच्चे हैं, पर उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, वो हमें रूहानी रिश्ते से बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खुदा उनको बरकत दे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो इस प्रे मीटिंग के लिए, सब खादमों के लिए, दुनिया भर में जारी खिदमत के लिए, खुदा उनके जलाल के लिए, एक एक जान जो भी खड़ी है, काम कर रही है, खुदा उनकी रूहों की निजात के लिए, खुदा उनके जलाल की गवाही के लिए, उन सब के लिए बरकत चाहें। हुकूमतों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए और सब जिंदगी के लिए उनका जलाली काम उनकी जिंदगियों में जाहिर हो, और खुदावंद उनकी दुआओं की वसीला से हमेशा बरकत देता है और हमेशा देता रहेगा। जो सब दरख्वास्त है कि वो इस प्रे मीटिंग को और सब जिंदगी को जो हमारे साथ हैं दुआ में रखें। हुकूमतों, कलीसियों, मुबश्शिरों, खादमों के लिए, सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदावंद, रहमतों के बानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है प्रभु। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। अल्लाह, तेरा बड़ा फजल, तेरी बड़ी रहमत है कि तूने हम सबको तौफीक दी है तेरी हुजूर में आते हैं, तेरी हुजूर में खुदावंद तेरी हम्द सना करने के लिए, तेरी बुजुर्गी जाहिर करने के लिए खुदावंदा हम सब तेरे हुजूर में बैठे हैं। फजल कर, रहम फरमा खुदावंदा, तेरी मौजूदगी है खुदावंदा हमारे बीच में साबित हो सके प्रभु। कुद्दूस कादिर खुदावंदा, तेरे खादमों को, तेरी खेती में काम करने वाले सारे लोगों को तेरे हुजूर में पेश करते हुए विनती करता हूँ, रहम कर उन सबको पर, उनको दिलेरी दे, उनको ताकत दे, ताकि ऐ खुदावंदा वो तेरे कलाम को, ऐ खुदावंदा जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा जगह पर बोल सके, और वो खुदावंदा वो उगे और फल लाए। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आयशा खुदा तो जितने लोग इस इबादत में शामिल हैं, तेरे हाथ में उनको सुपुर्द करते हुए विनती करता हूँ, रहम फरमा। जितने लोग जहाँ जहाँ तक तो ऐ खुदावंदा तेरा बदल खुदावंदा, दोस्तों भर में जहाँ जहाँ लोग हैं खुदावंदा तेरा काम कर रहे थे, इसमें कर रहे हैं, सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। छोड़े हैं, छोटे बड़े हाकिम तेरा बदल खुदावंदा। हालेलुया। कुद्दूस मातुंदा के लिए शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा प्रेसिडेंट के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम तारीफ करते, उसको तेरे हाथ में सुपुर्द किया, पूरी काम उसकी काबिना को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। तौफीक दे के खुदावंदा तेरे हुजूर में चले खुदावंदा, और इस मुल्क के लिए खुदावंदा ज्यादा कोशिश करें कि पानी बनाए जिससे कि ऐ खुदावंदा ये मुल्क तरक्की करे। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद छोटे बड़े सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बड़े बुजुर्गों को, जवानों को
और खुदा ने बच्चों को जिस मीट में खुदा हालेलुया तेरे खातों को तेरे हाथ में रसू करते विनती करते हैं, रहम फरमा जो कुछ आज उसके मुंह से निकले है खुदा उन तेरे जिला का बायस हम सब जितने सुन वाले हैं सुने समझे और उस पर अमल कर तेरा नाम जलाल पाए खुदा यीशु मसीह के जलाल के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू। खुदा बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से की गई दुआ पर खुदा उनका फजल हो और सब तक ये दुआ पहुंचे और सब तक खुदा उनकी बरकत पहुंचे। हालेलुया, उसके नाम की तमजीद और सताइश हो। हम खुदा की तारीफ में, उसकी सताइश में हम गीत गाते हैं और खुदा के हज़ूर में इसको पेश करते हैं इस ईमान के साथ कि खुदावन का रूह जब आता है तो उसका पहरा छाता है, उसकी कुदरत जलाली काम करती है। हालेलुया, और उसकी मोहब्बत हमें घेरती है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है, पाक रूह का पहरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावंद लोगों में आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने आया है, अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, सूली पे वो मुआ है, हालेलुया, वो ही प्यार का रास्ता है, हालेलुया, सूली पे वो मुआ है, वो ही प्यार का रास्ता है, जान दी थी कैलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है, जान दी थी कैलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, अपनी जीवन देने को, हालेलुया, खुशी देने को, हालेलुया, अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा सुछाया है, वो आया है,
आया है। पाक रूह का पैरा सुछाया है, आया है यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। Praise the Lord. हालेलुया। खुदा उनके नाम की तमजीद हो। खुदा का रूह जो जलाली काम करता है, खुदा अपने लोगों के दरमियान आता है। क्यों? जिंदगी को समझा नहीं। खुदा जो जिंदगी हमें देना चाहता है वो उसके बेटे की सी जिंदगी है। जैसी जिंदगी बाप की है वैसी बेटे की है, और जैसी जिंदगी बेटे की है बाप वैसी ही जिंदगी हमें देना चाहता है। Praise the Lord. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने बिलीवर्स को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को भाई कहा है। यीशु, खुदावंद यीशु की सी जिंदगी वो हमें देना चाहता है, और ये इख्तियार भी उसने अपने बेटे को दिया कि वो अपने जैसी जिंदगी सबको बख्शे। इसीलिए हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। जो जिंदगी यीशु रखता है वैसी जिंदगी वो अपने लोगों को देता है। ऐसी जिंदगी के लिए उसने हमें बुलाया है, ऐसी अबदी जिंदगी के लिए उसने हमें कॉल किया है। और चूंकि ऐसी जिंदगी के लिए उसने हमें कॉल किया है, यही उसकी मोहब्बत है और यही उसका प्यार है। जो जिंदगी उससे वो रखता है उसी जिंदगी के लिए उसने हमें बुलाया, उसी जिंदगी में वो हमें शामिल करता है। इसलिए उसके नाम से और उसके मौजज़ात होते हैं। उसने कहा अगर कोई मुझे कबूल करेगा तो मैं और बाप उसकी जिंदगी में आएंगे, Praise the Lord. हम उसके अंदर रहेंगे, हम उसके साथ खाएंगे और पिएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. वो बाप जैसी जिंदगी रखता है, और जो बाप जैसी जिंदगी रखता है वो हमें वैसी जिंदगी देना चाहता है। ये बहुत बड़ा रिवार्ड है और ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझ नहीं रहे हम। बेटे ने ऐसे ही उस जिंदगी को कुर्बान नहीं किया, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया, आजमाइश नहीं किया, क्योंकि वो जानता है जिंदगी क्या है, उसका रिवार्ड क्या है, उसका इनाम क्या है, उसका मकाम क्या है। अंधेरे में ही भागे जा रहे हैं हम लोग। हमारे लोग उस बात को समझ नहीं रहे कि जो कलाम दिया गया, यीशु को भेजा गया, जो अजीम कुर्बानी दी गई, जो रहाई का इंतजाम किया गया, कुफारे का इंतजाम किया गया, जो वापस आने का इंतजाम किया गया, उस नई जिंदगी का वादा किया गया, नए मुल्क का की बुनियाद रखी गई, नए मुल्क में घर बनाए जा रहे हैं। आप जिंदगी का मतलब क्या है, उस जिंदगी का मकसद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जैसी जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जैसा वो है वैसी जिंदगी वो अपने लोगों को बख्शेगा। उसके लिए उसने बुलाया है और उसके लिए काम भी बड़े करने पड़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हमारे साथ मौजूद है खुदावंद के बंदा पास्टर आसिफ, पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए खुदा हमसे दरख्वास्त करेंगे कि खुदा आज वो जलाली कलाम दे जिससे हम मजबूत हों, हम हकीकत में आगे बढ़ सकें, हम उन बातों को, हम उन कामों को पहचान सकें जो शरीर हमारे खिलाफ करता है, उन बरकतों को हम जान सके, समझ सकें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, जो वो हमसे चाहता है। हम किधर जा रहे हैं? इस दुनिया के इज्जत दौलत शोहरत के लालच में हम जिंदगी से दूर हो रहे हैं। हम यीशु मसीह जैसी जिंदगी खो रहे हैं। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू मेरे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है पास्टर बबलू से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि खुदा मांगने से देता है। खुदा को जब पुकारते हैं तो खुदा सुनता है, और उसने तो वादा किया है। उसने कहा मांग तो मैं
और मांगोगे तो पाओगे। बल्कि उसने कहा मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए दे दूंगा। कैसे? जब तक हम वैसे नहीं बनते जैसा खुदा हमसे चाहता है, हम ऐसे बन नहीं सकते कि हम कौमों का इंसाफ करने बने। यीशु मसीह जैसी जिंदगी, किसी का रूह को अपने अंदर लेके उसके इख्तियारात नहीं रखते, हम वैसे नहीं बन सकते जैसा वो चाहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सीरियस हों। अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएं, अपने ईमान में सीरियस हो जाएं। खाली चर्च जाना, खाली रूटीन की बातें करना, सीरियस हों, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। जब, क्योंकि आपको यीशु मसीह जैसी, खुदावंद यीशु मसीह जैसी जिंदगी ऑफर की है आसमानी बाप ने। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा जब तुम गालिब आओगे तो मेरे साथ बैठ के मेरे तख्त पर इसराइल के 12 कबीलों के अनुसार यीशु मसीह जैसी जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं हम। ये मामूली बात नहीं है, भेद है ये बहुत बड़ा। पास्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है पास्टर आसिफ से, पास्टर बबलू से, कि वो खुदा के कलाम के लिए हमारी रहनुमाई करेंगे और खुदा के जिंदा कलाम को मांगेंगे, ताकि खुदा का कलाम जो बनाता है, जो कायम करता है, जो मजबूत, जो फतहमंदी बख्शता है, उस कलाम के वसीला से आज हमारी जिंदगी बरकत पा सके। पास्टर बबलू, हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली खुदावन तेरी तारीफ हो। हालेलुया। अपने कलाम में, अपने वचन में वास करने वाले खुदावन, हालेलुया, ड्वेल होने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सारी बरकतों का, आशीषों का खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लबगा दुला बगा दीरा शिरा थुरा नमारा बादुरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्ते तुम्हें हुक्म देते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से पास्टर हक नवाज को सिर से लेके पैर तक अपने लहू से ढक लो, यीशु के लहू से ढक लो। हालेलुया, हालेलुया। जो भी कलाम निकलता हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरा जलाल जाहिर हो, प्रभु तेरा जलाल नाजिर हो प्रभु। हालेलुया, समझ सके यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कमियां, कमजोरियां हमारी जिंदगी में प्रभु अपने कलाम के जरिए हम सब पे जाहिर कर, हर एक सुनने वाले पे जाहिर कर प्रभु। हालेलुया। अपने खादिम को प्रभु आग में खड़ा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। हर एक नेगेटिविटी को यीशु तेरे नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी को यीशु तेरे नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। हर एक बदलू के कंट्रोल को यीशु के नाम से रद्द करते, कैंसिल करते हैं। हालेलुया। जब सुनाया जाता खुदा, सुनते चंगाई पाले, सुनते सुनते रिहाई पाले प्रभु। हालेलुया। और सारा जलाल यीशु तुझे मिले, सारा जलाल यीशु तुझे मिले। इस दुआ को हमारे नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। कि दुआ के सिला से खुदा जलाली काम करता है, खुदा उनका रूह हमें छूता है, खुदा का पाक रूह हमें घेरे हुए है। उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की इस्ताइश, उसके नाम की प्रशिश हो। ये खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमेशा से मौजूद है और हमेशा जलाली काम करने की कुदरत रखता है। हम आजमाइशों से बहुत घबराते हैं, हमारे लोग बड़े घबराते हैं। इसी सबब से हमारे बहुत सारे बहन भाई तौबा नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम तौबा करेंगे तो आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मसाइल आएंगे, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी। और जब ये सब होगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, हमारा मौशी नुकसान हो सकता है, हमारा फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, हमारे घरों को नुकसान हो सकता है। और यही वो सोचते हैं। और चूंकि ऐसा लोग खुदा, इसलिए इस चीज से वो भागते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम वाकई खुदा हम तो कबूल करेंगे तो ऐसा ही होगा। और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो
खुशी के साथ जज्बाती होकर किसी के कहने पर, और एक जोश और एक वलवला, बाज दफा खुदा का कलाम जब सुनते हैं तो आता है, और जब वो जोश और जज्बा आता है, उस जोश और जज्बे में वो खुदा के कलाम के सुनते हैं और फिर खुदा उनको कबूल करते हैं, वो तौबा करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही महीनों के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद, थोड़े ही अरसे में वो फिर उसी पुरानी जिंदगी में वापस नजर आते हैं। क्योंकि आजमाइशें हमें गिराती हैं, और आजमाइशें बेसिकली हमें मजबूत करती है। अगर हम हकीकत में इस बात को समझें और हकीकत में अगर हम इस बात को देखें खुदा के कलाम की रूह से, खुदा के जलाल की कुदरत, तो उसकी प्लान के हिसाब से कि क्यों ऐसा होता है, क्यों खुदा चाहता है कि ऐसा हो, हम क्यों आजमाए जाएं। आजमाइश बेसिकली, टेम्पटेशंस मीन्स आपकी जंग, आपकी फाइट आपके मुखालिफ से, आपके दुश्मन, आपके गिराने वाले से। और बेसिकली क्या है, जमीन में एक कशिश है जिसको कशिश शकल कहते हैं, या ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर जाती है, जमीन उसको वापस खींचती है। जो कुछ भी ऊपर जाता है वापस आता है। निकलने के लिए, इस ग्रेविटी से निकलने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। और जब रॉकेट भेजा जाता है, जब खला में जाते हैं, इंतहाई ताकतवर रॉकेट में बैठ के लोग उस खला से, उस ग्रेविटी की इस ताकत को तोड़ के निकलते हैं। आप क्या समझते हैं कि जमीन की कशिश ये आपको वापस नहीं खींचेगी? खींचेगी। खुदा कहां है? आसमान पर है, आलम बाला पर है, सितारों से ऊपर है। मेरे किसी से बात हो रही थी, खुदा जिन आसमानों की बात करता है वो रूहानी है। क्योंकि हम जिस्मानी लिहाज से जब देखते हैं, आसमान की एक हद नजर आती है खला में, बादलों तक, और उसके ऊपर की हमें खला नजर आती है जहां सितारे, सैयारे, जमीन की गर्दिश, उसका सब चीजें हैं। और फिर उसके ऊपर, सितारों के ऊपर का हिस्सा, जहां तक कोई मेजरमेंट नहीं कर सका कि कितने ऊपर है। जिस आसमान की बात करता है वो रूहानी है। अगर हम एलिया की जिंदगी को देखें तो एलिया जब ट्विस्टर में या आग के हवा के भगोले में उठाया जाता है, बादलों तक नजर आता है। क्योंकि बादलों से ऊपर ट्विस्टर नहीं बनते, बादलों के नीचे ट्विस्टर बनते हैं। और जो बादलों के नीचे ट्विस्टर बनते हैं तो बादलों से शुरू होकर जमीन तक आते हैं। अमेरिका में और हमारे कनाडा और इधर यूरोपियन स्टेट्स में ट्विस्टर बहुत ज्यादा आते हैं, और घरों और सब चीजों को, गाड़ियों को, बड़ी बड़ी चीजों को वो उड़ा ले जाते हैं, और कोई चीज उनके सामने नहीं ठहरती। ये खुदा की कुव्वत का इजहार है। होके एलिया ऊपर जाता है और बादलों तक यकीन अलीशा उसको देखता है, और उसके बाद वो उसका पता नहीं चलता। खुदा यीशु मसीह को उसके शागिर्द, बादल आता है, बादल पर वो चला जाता है और वो देखते रहते हैं, बादलों तक वो नजर आता है और बादलों के बाद वो नजर नहीं आता। जिसका सबब यह है कि वो जो आसमान की बात की गई है, खुदा ने की है, वो रूहानी है, उसकी हदें रूहानी हैं। इसलिए पहले आसमान के नीचे तक का शरीर का शैतान का इख्तियार है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन इंसान खला में जा चुका है, चांद पे जा चुका है और सियारों पे जाने की कोशिश कर रहा है वो। इसका मतलब आसमान की हद यहां तक है, तो ये गुनहगार लोग जो खुदा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, वहां तक कैसे पहुंच गए? उन्होंने दूसरे आसमान पर कैसे कदम रखा? इसका मतलब ये वो आसमान नहीं है
जिनकी खुदा बात करता है। तीसरा आसमान रूहानी है, और जिस आसमानों की खुदा बात करता है उसकी लेयर्स भी रूहानी है, क्योंकि रूह कुदस के वसीला से जब खुदा यीशु का रूह कुदस नाज़िल होता है, यूहन्ना आसमान को खुला हुआ देखता है। वो रूहानी, क्योंकि वो रूहानी आदमी है, वो रूहानी है, वो प्रॉफिट है, वो रूहानी इंसान है, इसलिए उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं और वो रूहानी एतबार से आसमान को खुला हुआ देखता है। इस तरह हम स्टीफनस को आसमान को खुला हुआ देखते हैं कि वो आसमान को खुला हुआ देखता है जब उसको संसार किया जाता है, और वो कहता है कि मैं खुदा यीशु मसीह को खुदा कादिर के दाहिनी तरफ बैठा हुआ देखता हूँ। इसका मतलब वो रूहानी आसमान की बात कर रहा है, और दुनिया के लोग जो देख रहे हैं उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ना यूहन्ना के मुताबिक जब उधर लोग थे और जो देख रहे थे बपतिस्मे के लिए खड़े थे या देख रहे थे कि खुदा यीशु बपतिस्मा लेने के लिए है, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से वो लोग भी नहीं जानते थे जो स्टीफनस के इर्द गिर्द थे, क्योंकि लेकिन स्टीफनस आसमान को खुला हुआ देखता है। खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करने को है। जो जिंदगी खुदा में देना चाहता है वो इंतहाई कीमती है, वो बहुत बड़ा इनाम है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारी सोच, हमारी अकल, हमारी दानिश से बाहर है। शायद हमने जिंदगी के मतलब को समझा नहीं। जिंदगी का मतलब समझ लें, खुदा जैसी जिंदगी उसके बेटे। अब ऐसी जिंदगी आपको मिलने को है, ऐसी जिंदगी के लिए खुदा ने, आसमान के खुदा ने आसमानी बाप में आपको बुलाया है। तो क्या जमीन का खुदा, जमीन का सरदार, जमीन का हाकम, क्या आपको वो जिंदगी पाने देगा? क्या उससे लड़े बगैर, उसको शिकस्त दिए बगैर आप आसमान पर जा सकते हैं? क्या वो आपको जाने देगा? क्या वो रोकेगा नहीं? क्या वो मुकाबला नहीं करेगा? क्या वो आपके मध्य मुकाबले खड़ा नहीं होगा? क्या वो इस बात से खुश होगा कि जहां से वो गिर गया और जो जिंदगी उसने खो दी, जो अबदियत उसने खो दी, जो मकाम उसने खो दिया, जो जलाल उसने खो दिया, जो नूर की तजल्ली उसने खो दी, जो खुदा की आग में चलने की बरकत उसने खो दी, जो कीमती पत्थरों की सी पोशाक की बरकत उसने खो दी, क्या वो आपको पाने देगा? क्या वो वहां आपको आसानी से जाने देगा? क्या वो दो दुश्मन जिसने आपसे वो लिबास बागे अदन में ले लिया, वो जलाली लिबास, वो रूहानी लिबास आपसे ले लिया, क्या वो दोबारा आपको पहनने देगा? क्या वो चाहेगा कि जो बरकत उसने खो दी वो आपको मिले? क्या वो चाहेगा कि आसमान के इख्तियारात आप आ जाए? क्या वो चाहेगा कि आसमान की बरकतें आपके जहन को खोलें, जिंदगी के मकसद को समझें? ये वक्त जो जमीन पर 30, 40, 50 साल जितनी आपकी उम्र की आदत दिया गया है, इस जिंदगी में आपको उस जिंदगी को पाने का वक्त दिया गया है। इसके बाद कुछ नहीं आपके लिए, पछतावे की आग अगर आप कामयाब नहीं हुए। आजमाइशों से भागते हैं, लड़ने से भागते हैं, मुश्किलात से भागते हैं, शरीर से डरते हैं, तो फिर जान लें अबदी जिंदगी कोसों दूर है आपसे, कभी नहीं मिलने वाली। आजमाइश का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, आजमाइश का नाम सुन के ईमान कमजोर हो जाता है, आजमाइश का नाम सुन के दिल हिल जाते हैं लोगों के, ईमानदारों के दिल हिल जाते हैं, लोगों के दिल हिल जाते हैं। ओ ये आजमाइश, ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, क्या खुदा के कलाम, खुदा का बंदा क्या कहता है? वो कहता है जो आसमानी चीजें, आसमानी बरकतें हैं, ये दुनिया की सब चीजें हेच हैं, ये दुनिया की मुसीबतें कुछ भी नहीं, ये दुनिया की तकलीफें कुछ नहीं, दुनिया का रद्द किया जाना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी के मकसद को समझ गया, जो हकीकी जिंदगी के मतलब को समझ गया, उसके लिए ये दुनिया की कोई अहमियत नहीं। क्या खुदा यीशु हमारी अबदी हमारे लिए मिसाल नहीं? क्या खुदा यीशु हमारे लिए नमूना नहीं? पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं।
उसने यकायक तीसरे आसमान पर जाके वो बातें सुनी जिसका सुनना देखना इंसान को रवा नहीं। वो मकाशवे, वो भेद जो उस पर जाहिर होते थे, उसने दुनिया को हकीर और कीचड़ समझ लिया। उसने जान लिया दिस इज नॉट अ लाइफ जो हम जीते हैं। चाहे हम प्राडो में घूमे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, सोने से लदे हों, और चाहे हीरे जवाहरात हम जड़े हों हमारे घरों में, हमारे घरों के बाहर बड़े से बड़े हो हमारे पर, हम कुछ नहीं। जिन्होंने जिंदगी के मकसद को जान लिया। परसों के बारे में हम फिर बात करेंगे। मैं बहुत कुछ मैंने उसकी जिंदगी से सीखा और कुछ नया खुदा ने उसके बारे में बताया। खुदा के कलाम से पर हम आजमाइशों से मत घबराएं। खुदा का भाई याकूब आजमाइशों के बारे में क्या कहता है? याकूब का खत, उसका पहला बाप और उसकी 12 आयत को हम पढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई विल्सन, जो मुझे वर्सेस के विषय से खुदा की खिदमत करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि याकूब का खत पहला बाप और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे वो हमारे लिए। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत समझ में आया? आजमाइश की बर्दाश्त करने वाला मुबारक है, खुशकिस्मत है, पसंदीदा है खुदा का, मकबूल है खुदा की निगाह में, सरबुलंद है, सरफराज है खुदा की निगाह में, ऊंचा मकाम है खुदा की निगाह में उसका। जो इस दुनिया की आने वाली, इस दुनिया में रहने वाली आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। लेकिन आजमाइशों में फर्क करना सीखें। सबसे पहले आजमाइशों में फर्क करना सीखें। जिस्मानी तौर पर बुराई के काम करके आने वाली आजमाइशें खुदा की तरफ से नहीं। 13वीं आयत को पढ़ेंगे इसी बाब की। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। को आप आजमा सकते हैं ना, खुदा आजमाता है। चोरी करने वाले को खुदा नहीं आजमा रहा, ज़नाकारी करने वाले को खुदा नहीं आजमा रहा, झूठ बोलने वाले को खुदा नहीं आजमा रहा। मुख्तलिफ मुसीबतों और मुख्तलिफ ख्वाहिशात में खिंच के जब इंसान आजमाइशों में गिरता है, खुदा नहीं आजमा रहा होता। ईमानदार की आजमाइश उसके ईमान की से तौलक रखती है, ना कि उसके जिस्मानी कामों से। उसके ईमान से उसका तल्लक है। 14वीं आयत को पढ़ेंगे भाईजान। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। हाँ जी, 15वीं को भी ले लें साथ। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह जनती है, वह गुनाह जब बढ़ चुका। जी हाँ, हर इंसान आजमाइशों में खुद गिरता है, ख्वाहिश करता है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो हर जतन करता है। जब सीधा रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, गलत रास्ता इख्तियार करता है। और शरीर का यही काम है, पहले वो ख्वाहिश को जन्म देता है और फिर जिस रास्ते को वो खुदा मना करता है उस रास्ते को अपनाता है। इसलिए खुदा का कलाम में साफ अल्फाज पे जिन कामों से मना किया गया है, इंसान वो काम करता है। उन कामों की ख्वाहिश पैदा करता है और फिर उन कामों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस पर दबाव डालता है, उसको प्रेशराइज करता है। और आप ईमानदार अपनी जिंदगी में देखें, जो काम खुदा के कलाम में मना किया गया और या खुदा नहीं चाहता कि आप करें, उसके लिए कोई आपको पुश कर रहा होता है, मजबूर कर रहा होता है और आपकी ख्वाहिश को बढ़ा रहा होता है, उसको फीड दे रहा होता है कि करो, कर लो। और उसके गलत आर्गुमेंट दिए जाते हैं। और जब वो इंसान उस काम को करता है
और फिर उसके बाद उसका ईमान कमजोर होता है, क्योंकि वो फिर उसको इंडिकेट करता है कि तूने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, उसके ईमान को कमजोर करता है। शरीर का बेसिकली मकसद यही होता है कि वो आपके ईमान को खा जाए, वो आपके ईमान को कमजोर करे, आपके एतमाद, यकीन और भरोसे और खुदा की मोहब्बत के रिश्ते को जो आपके साथ है उसको कमजोर करे, उसको खत्म करे। खुदावंद यीशु मसीह की उन आजमाइशों के बारे में हम मत्ती 4 बाब उसकी पहली 11 आयत में हम देखते हैं। बात बहुत अहम है कि हम देखें वो जो आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह के लिए आई, और जो भी खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो आके खड़ा हुआ और जो ख्वाहिशें उसने, वो उस वक्त की जरूरत थी, और ये हमारे लिए, ईमानदारों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, ये हमारी इन बातों को जानना, इन बातों को समझने की हमें जरूरत है। पहली आजमाइश जो खुदावंद के आगे वो रखता है, वो क्या कहता है? पहला 4 बाब और उसकी दूसरी आयत को हम देखते हैं। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हाँ जी, 40 दिन और 40 रात का फाका किया, और आखिर में और भूख लगने के बाद एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? उसे रोटी मिले, उसे पानी मिले, वो कुछ खाना चाहता है ताकि उसके वो मरे ना। अगर इंसान 40 दिन और 40 रात ना खाए तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, उसके बदन से पानी खत्म हो जाएगा, उसके जिस्म की तलब बढ़ जाएगी कि उसको फीड चाहिए, उसको कुव्वत चाहिए। और जब उसको कुव्वत चाहिए तो फिर वो खुराक की तरफ या रोटी की तरफ वो भागता है, तो उसे फटाफट होती है मुझे रोटी और खाने पीने को कुछ मिल जाए। तीसरी आयत, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ जी, उसको पता है कि मैं उसका बेटा हूं। खुदावंद यीशु को पता है कि मैं उसका बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, उसको पता है। उसको अपने वजूद का, अपने बारे में उसको पता है, अपने मकाम का अपने बारे में पता है। इसीलिए 12 साल की उम्र में उसने कहा अपने माँ बाप को, जब वो खो गया हैकल में, फकीर फीसों से बहस कर रहा है और पेरेंट्स उसको ढूंढते हुए आते हैं, तो वो कहता है क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? हालेलुया। 12 साल का कि बच्चा जानता है मेरा मकाम क्या है, मैं बेटा हूं उसका, आसमान के खुदा का बेटा हूं। उसको यकीन है कि मैं उसका बेटा हूं, उसे पता है कि मैं पत्थरों को रोटियां बना सकता हूं। उसके पास सारे इख्तियारात हैं। बाप ने रूह कुदस के वसीला से अपने रूह की कुदरत की सारी बरकतें, सारी बख्शियां, सारी कुव्वतें उसको बख्शी। उसको पता है कि मैं रोटी बना सकता हूं, को रोटियां बना सकता हूं, इन पत्थरों से रोटियों को पैदा कर सकता हूं, इनको बदल सकता हूं उसमें, उसको पता है। पर वो आजमाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आता है ताकि उसका ध्यान आसमान की खुराक से हटा के आसमानी बाप के कलाम से हटा लगाए। उसने कहा छोड़ दे, कलाम को छोड़ दे। रोटी से जीना तूने, कलाम से नहीं जीना। पर खुदावंद ने क्या कहा? अगली आयत पढ़ें भाई जी। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के जी, खुदा के मुंह के कलाम की कुदरत से। और आज जो वो जीता है, वो जो जिंदा हुआ, तो किससे हुआ? कलाम की कुदरत से। वो जो आसमान पर उड़ के गया, वो जो आसमानों से गुजर गया, कलाम की कुदरत से। वो जो 2000 साल से ज्यादा अरसे से जिंदा है और तीसरे आसमान पर खुदाए कदूस के दाहिनी तरफ बैठा है, किसके सबब से? कलाम की सबब से।
ना कि रोटी के सबब से। और रोटी खाने वाले सारे नबी, सारे दावेदार, सारे गुरु, सारे देवी देवता, सब की कब्रें हमें जमीन पर नजर आती हैं, पर एक ही है जिसकी कब्र एक औरत से, पर उसकी कब्र जमीन पर नहीं। इस जमीन की ग्रेविटी उसको रोक ना सकी, हालांकि वो जिस्म रखता है। रूह के हड्डी गोश्त नहीं होता जैसे उसमें हड्डी और गोश्त भी है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी जमीन की कश शकल उसको रोक सकी, वो उसको चीरता हुआ निकल गया। क्यों? कलाम की कुदरत से, कलाम की शक्ति से, क्योंकि उसने अपने बाप की कलाम पर यकीन किया और अपने बाप की कलाम की कुदरत और उसकी शक्ति पर यकीन किया। आजमाइशें हमारी जिंदगियों में हमें फतहमंदी देती हैं हमारे दुश्मन पर। आजमाइशें हमारी जिंदगियों में खुदा की निगाह में हमें खुदा का पसंदीदा बनाती हैं, क्योंकि जब हम गालिब आते हैं, जब खुदावंद ने उसको जवाब दिया कि नहीं, रोटी से नहीं, मैं कलाम से जीऊंगा, मैं अबदी तौर पर जीऊंगा, कलाम से, खुदा के कलाम से, बाप के कलाम से, आसमानी पिता के कलाम से। और जब उसने ये कहा, उस आजमाइश में शैतान को शिकस्त हुई। और 5वीं आयत को देखें भाई जी। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकत के कोने पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने पैर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा लगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है, मैं जब इसको पढ़ रहा था, क्वेश्चन ये है कि हैकल पे क्यों लेके गया? इसराइल में बढ़िया पहाड़ियां, उधर बड़ी चोटियां हैं। इसराइल के अलावा बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंची जगह हैं। वो हैकल के किंगरे पे क्यों लेके गया? देखिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो खुदावंद को उसके मकाम से गिराना चाहता है, जैसे उसने आदम और हवा को उनके मकाम से गिरा दिया। वो ईमानदारों को, वो मुबश्शिरों को, वो खादमों को उसके ईमान से गिराना चाहता है, उनके मकाम से गिराना चाहता है। और कहता है, खुदा के कलाम में लिखा, उठ खड़ा होता है। बात को समझे या नहीं समझे? गिर जा, कोई बात नहीं, फिर फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, फिर खुदा तुझे उठा लेगा और फिर भी तुझे अपने हाथों पे उठा लेगा। तू जो करना है कर ले, चोरी है, बेईमानी है, फ्रॉड है, धोखा है, जनाकारी है, बदकारी है, और जो करना, तू बड़ा खादम है, बड़े पैसे हैं, ठीक कर ले, खजाने भर ले, सब कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो तो गिर जाएगा, क्या होगा? फिर उठा लेगा। वो 7 बार माफ की कर देगा। लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता उठ खड़ा होता है। देखें, वो खुदावंद को उसके मकाम से गिराना चाहता है, वो ईमानदार को उसके मकाम से गिराना चाहता है, वो ये खुदावंद यीशु मसीह के गवाह को उसके मकाम से गिराना चाहता है। और हमें बड़े बड़े गवाह गिरे हुए नजर आते हैं, गिरते हुए नजर आते हैं। दौलत के लालच में गिर गए, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खुदा ने बरकत दी, उसे कहा मुफ्त पाया, आया है मुफ्त देना। दौलत इकट्ठी करने शुरू कर दी खुदा के नाम से, हजारों की दुआओं की फीसें लगा दी, गिर गए। अजर वही है जो खुदा ने लिखा है उसने, बतेरे मेरे नाम से कहेंगे और कहेंगे, ओ खुदा तेरे लिए हमने बड़े बड़े काम किए, बुदरुएं निकाली, हमने मौजज़ात किए। उसने कहा हाँ किए, पर उसका अजर तुमने दुनिया में पा लिया, क्योंकि तुमने किसके लिए किया? जिसके लिए तुमने किया, जिस अजर के लिए, जो अजर तुम्हारे दिल में, जहन में था कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिल जाए, वो सब तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें जिंदगी वाला अजर नहीं मिलेगा, जिंदगी का अजर तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने जिंदगी के लिए फाइट नहीं की। आजमाइश एक फाइट है, एक जंग है, एक लड़ाई है, एक कुश्ती है। तूने उससे नहीं किया, तूने जिस अजर के लिए सब कुछ किया,
पैसा चाहिए तो मिल गया, शोहरत चाहिए तो मिल गई, दौलत चाहिए तो मिल गई, दुनिया में मकाम नाम मिल गया, सब तुझे मिल गया। अब तुझे क्या मिलेगी? जिंदगी नहीं मिलेगी। मेरी तुमसे कोई जान पहचान नहीं है। जो जिंदगी के लिए जंग करते हैं वो पालूस रसूल जैसे लोग होते हैं। जो जिंदगी के लिए जंग करते हैं वो पतरस जैसे लोग होते हैं। जो वो तोमा जैसे लोग होते हैं, यूहन्ना जैसे लोग होते हैं, याकूब जैसे लोग होते हैं। खुदावंद के 10 शागिर्द, उस खुदावंद के जमीन आसमान का जो मालिक है, 10 शागिर्द, 10 उसकी रूह से मामूर, उसकी रूह से भरे हुए कत्ल हुए, संसार के मारे गए। उन्होंने अपनी जानें दी जिंदगी के लिए। उनकी निगाह जिंदगी का अजर पाने पर थी, ना कि दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की चीज। सीखें, वो आपको अपने मकाम से गिराता है, वो दुनिया का लालच देता है, वो बुराई का लालच देता है, दुनिया की चीज को लाता है और आपके मकाम से आपको गिरा दे। हैकल पे लेके जाने का मकसद, हैकल का किंगरे पे खड़े का मकसद, हैकल की वो इज्जत जो हैकल से, खुदा के घर से आपको मिलती है, खुदा के नाम से आपको मिलती है। वो बेटा है खुदा का ना, इसीलिए उसको हैकल पे लेके गया, अपने आप को इस मकाम से करा दे। होती है हैकल में तेरी परसिश होती है, हैकल में तेरा नाम लिया जाता है, इस मकाम से गिरा दे, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। यही करता है वो खादमों के साथ, यही करता है वो बिलीवर्स के साथ भी, यही करता है वो ईमानदारों के साथ भी। और जब ईमानदार बिलीवर्स गिर जाते हैं तो फिर वो उनको इतना रगड़ा देता है, इतना रगड़ा देता है, क्योंकि गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से खुदा का रूह जुदा होता है। और फिर वो उसको इख्तियार मिलता है कि गुनाह के सबब से वो उस पर हुकूमत करे और उस पर सजा का वो कन्वर्सेशन करता है, काउंसलिंग करता है खुदा कि अब मुझे इख्तियार है कि इसने ये काम किया तो मैं तेरे आइन और तेरे कानून के तहत इसके साथ ये करूं। और जब ईमानदार का ईमान जाता रहता है और वो गिर जाता है तो फिर जो रगड़ा देता है वो रगड़े पे रगड़ा होता है, वो चक्की पे पिसवाता है। और फिर वो हाल करता है, बहुत कम ईमानदार हैं जो फिर गिर के उठते हैं, ज्यादातर गिरे ही रहते हैं और गिरते चले जाते हैं और उनका मकाम पताल बन जाता है। नहीं, 7वीं आयत को देखें भाई जी। यीशु ने उसे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदा मतलब अपना खुदा की आजमाइश ना कर। हाँ जी, क्या लिखा है? खुदा को ना आजमा, खुदा को ना आजमा। शरीर से कहता है, इब्लीस से कहता है, लूसीफर से कहता है, मैं तेरा खुदा हूं, मुझे मत आजमा, मुझे मत आजमा, कि मैं अपने आप को गिरा दूं तो फरिश्ते मुझे उठा लेंगे। वो जो हवाओं पर सवार है, वो जो पानियों पर चलता है, वो जो आसमानों पर की कुवत रखता है, वो जो से आसमान तक बाप से बात करता है, उसको कहता है गिरा दे नीचे, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। वो कहता है तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। शैतान से कहता है मुझे मत आजमा, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा क्रिएटर हूं, मैं तुझे बनाने वाला हूं। तू तो गिर गया पर तू मुझे मत आजमा, मेरे साथ बातचीत मत कर, मुझे इस मकाम से, इस खुदा होने के, इस हैकल के खुद का खुदा होने के मकाम से मत गिरा दे, मत आजमा मुझे। ऐसा मत सोच कि तू मुझे गिरा देगा, कि मैं इस हैकल का खुदा ना रहूं। हालेलुया, वो हैकल का खुदा है, उसके नाम की तमजीद हो। और फिर 8वीं आयत को देखें भाई जी। फिर इब्लीस यीशु से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें उनकी शान शौकत से दिखाई। आगे 9। और उसे कहा अगर तू झुककर मुझे सीधा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सीधा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हाँ जी, क्या हुआ? क्या कहता है? पहाड़ पर अब वो लेके गया है, और अब वो ऊंचे पहाड़ पर लेके गया है और दुनिया की शान और शौकत वो उसको पल भर में दिखाता है।
और कहता देख अगर तू मुझे सजदा करे, ये ऑफर है उसकी। बेसिकली वो सल्तनत ऑफर करता है, बादशाहत ऑफर करता है कि ये सल्तनत जो दुनिया की है ये मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? मैं दुनिया का खुदा हूं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है इस जहान के खुदा ने इनकी अकलों को अंधा, इनकी आंखों को अंधा, इनकी अकलों को बंद कर दिया ताकि देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। ऐसा ना हो कि सुने, समझें, रुजू लाएं और मैं उन्हें शफा रिहाई दूं। शफा का मतलब रिहाई देना है। हालेलुया। वो ऑफर करता है सब कुछ मेरे कब्जे में है, ये दुनिया की सारी शान और शौकत मेरे कब्जे में है, सजदा कर, मैं तुझे ऑफर करता हूं। किसको ऑफर करता है? खुदा के बेटे को ऑफर करता है। और खुदा का बेटा उसको क्या कहता है? ऐ शैतान दूर हो। इसका मतलब खुदा यीशु मसीह ने यहां इस किया कि दुनिया की शान और शौकत की जो ऑफरिंग आपको आती है वो शैतान की तरफ से है। खुदा आपको आसमान की बरकतों की ऑफर करता है, उसके बाद जमीन की बरकतों की। पहले आसमान की बरकतें, फिर जमीन की बरकतें। क्योंकि हमने जमीन की बरकतें तो हमें मिल जाती हैं, पर बाप चाहता है कि हम आसमान की बरकतें पाएं। जब आसमान की बरकतें हमें मिल जाएंगी तो जमीन की बरकतें, उसने कहा, तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। क्योंकि हम वारस बन जाएंगे, खुदा के मालिक बन जाएंगे। जब हम बेटे के मकाम को पालेंगे, बेटी के मकाम को पालेंगे, तो फिर जमीन की बरकतें, जमीन की बख्शिशें खुद मिल जाएंगी। लेकिन जब आप बाप के बेटे बन जाएंगे, आसमान के बाप के बेटे बन जाएंगे, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया की चीजें आपको हकीर नजर आएंगी, इनकी कोई हैसियत नजर नहीं आएगी। जैसी पालूस की जिंदगी में हमें नजर आता है, जैसा खुदा उनके शागिर्दों और उनके लोगों की जिंदगी में नजर आता है, जैसे उन बिलीवर्स की जिंदगी में नजर आता है जिन्होंने अपनी चीजें, जमीनें, जायदादें सब कुछ बेच के वो जिंदगी के शागिर्दों को दे दिया, खुदा की राह में दे दिया, खुदा के कदमों में डाल दिया, खुदा के शागिर्दों के पास ले आए, उनके कदमों में लाकर रख देते थे। क्यों? वो जिंदगी के मतलाशी थे। कैसी जिंदगी? खुदावंद यीशु मसीह जैसी जिंदगी, आसमानी बाप जैसी जिंदगी। जैसी जिंदगी उसने अपने बेटे को दी, वैसी जिंदगी वो हमें ऑफर करता है। उस जिंदगी के लिए उन्होंने दुनिया को रद्द किया, दुनिया से अलग। और जब आप दुनिया से अलग होना चाहेंगे तो मेरे बहनों भाइयों, ये दुनिया का खुदा, ये जहान का जो दावा करता है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, वो आपको आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा। वो इस ग्रेविटी से आपको निकलने नहीं देगा। वो आपको इस दुनिया में तकलीफों, परेशानियों की चक्की में पीसेगा, वो डालेगा कैद में आपको। खुदाम यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे भाई विल्सन हमारे लिए। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, उनसे खौफ ना कर। ये कौन कह रहा है? ये आसमान और जमीन का मालिक आपसे मुखातिब, अपने लोगों से। देखो इब्लीस तुम में से बात को कैद में डालने को है, सबको नहीं, तुम्हारी आजमाइश हो। हाँ जी, सबको नहीं, बास को, जिसको वो चुनेगा या जिसको वो मांगेगा, अयूब की तरह, या जो मजबूत होगा ईमान में, जो जोरावर होगा, जो आगे होगा, जो खुदा की कुव्वत में आगे बढ़ रहा होगा, जो खुदा के कलाम में, उसकी कुदरत में आगे बढ़ रहा होगा, जो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहा होगा, जो हिकमत दानाई में आगे बढ़ रहा होगा, जो आसमान की बरकतों में, बख्शों में आगे बढ़ रहा होगा, मांगेगा उसको। उसने शागिर्दों को भी मांगा कि वो रूह कुदस पाए, मांग लिया। और खुदावंद ने कहा तू गेहूं की तरह फटके। कभी आपने गांव देहातों में देखा, अब तो थ्रेशर मशीनें आ गई हैं, पहले तरह मशीन नहीं होती थी, पोले बांधे जाते थे और उनको जमीन पे मारा जाता था जोर जोर से, और उसमें गंदम के दाने निकलते थे। ऐसे गेहूं की तरह फटकेगा वो, पटक पटक के मारेगा जमीन पे।
उससे मांगा ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, पर खुदावंद ने यह नहीं कहा कि मैंने बाप से कहा बाप ऐसा मत होने देना। खुदावंद ने कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है बाप से कि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे, और उनका ईमान गया, गेहूं की तरह फटका उनको। जेलों में, मुसीबतों में, दुखों में, कौमों में, गैर कौमों की दावतें, मुल्क की दावतें, हाकिमों की, काहिनों की, हाई प्रीस्ट की, सब अदालतों में वो की, उनके पीछे हर बंदा उनके पीछे, हैकल में आना मना, उनका जीना हराम मुश्किल हो गया। पर खुदा का कुदरत, खुदा की रूह जो मैं काम करती रही, शरीर ने और उन्होंने बर्दाश्त किया। क्यों? अबदी जिंदगी के लिए, खुदा ने यीशु मसीह के पास जाने के लिए, खुदा ने यीशु मसीह के दाहिनी तरफ बैठने के लिए। उनका टारगेट था, उनका मकसद था। हमारा क्या मकसद है? खिदमत करनी है तो पैसे के लिए, दौलत धन शोहरत के लिए, लोगों को यूज करना है, अपलिफ्ट होना है। पैसे दौलत शोहरत दुनिया जाने, काहे के लिए? तुम्हारी आजमाइश हो 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे तो जान देने तक वफाद है। ये उसकी कुव्वत है शैतान की। मैं तेरी जिंदगी का ताज हूं। इन सब मुसीबतों का, कैद में पड़ने का, दुख सहने का, दुनिया की मुसीबतों आजमाइशों जो ईमान की हालत में आपकी जिंदगी में आती हैं ताकि आपके ईमान को खा जाएं, वो जब आप उन पर फतहमंद होते हैं और कलाम में मजबूत रहते हैं तो फिर खुदा आपको फतहमंदी बख्शता है। और जब आप फतहमंदी पाते हैं तो इनाम क्या है? जिंदगी का ताज। कौन सी जिंदगी? खुदावंद यीशु मसीह जैसी जिंदगी, जैसी जिंदगी वो रखता है। क्या कहा उसने यूहन्ना के खत अंजील में? मैं जाता हूं तुम्हारी जगह तैयार करता हूं, फिर आके तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह जैसी जिंदगी। हालेलुया। आप इस जिंदगी को पा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जिंदगी के लिए दौड़ें, आप इस पा सकते हैं अगर आप इस जिंदगी के लिए आजमाइशों को मुबारक जान के उनके बर्दाश्त करें। लोगों की लान तान से ना डरे, लोगों की मुखालफत से ना डरे। हमें कहते हैं, हमें यह भी कहा जाता है ये ममसू नहीं, हम नहीं, मैं नहीं घबराता। मैं कहता आई डोंट केयर। जिसने मुझे मसा किया, जिसने मुझे मसा किया उसे मैं जानता हूं। और ये क्यों? ये शैतान की तरफ से कि ये अपने आप को मसाशुदा ना माने, खुदा का ममसू ना माने, खुदा के चुने हुए ना माने, खुदा के चुने हुए ना माने, खुदा के अलग किए हुए ना माने, खुदा के बरगजीदा अपने आप को ना जाने, ना माने। इसलिए वो लोगों को इस्तेमाल करता है। और जो कहते हैं ऐसा, वो खुदा के लोग नहीं। क्योंकि जो खुदा के ममसू को कहते हैं ये ममसू नहीं, वो खुदा के लोग नहीं। शैतान उनमें होकर बात करता है, शैतान उनको यूज करता है ईमानदार को गिराने के लिए उस हैकल के मकाम से, उस मुकद्दस मकाम से जो खुदा ने उसको बख्शा, कि वो खुदा का बंदा है, खुदा का ममसू है, खुदा उसकी जिंदगी में काम करता है, खुदा ने उसको अपना रुतबा दिया है, खुदा ने उसको आला मकाम बख्शा है, खुदा ने उसको मुकद्दस कराया, अपने लिए पाक ठहराया। वो उसको ऐसा करता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटियों, सुनो, जिंदगी के लिए दौड़ो, जिंदगी के लिए जंग करो, आजमाइश से मत घबराओ, फतहमंद हो, लोगों की बातों से मत घबराएं। शैतान जाने शरीर का काम है। मैं शैतान को पहचानता हूं। खुदा ने मुझे कहा शैतान की पहचान है, शरीर का काम है खुदा की राह को बिगाड़ना। क्या करना? खुदा की राह को बिगाड़ देना। खुदा की राह क्या है? पाक है। खुदा की राह रास्तबाजी की राह है, खुदा की राह सच्चाई की राह है, और खुदा की राह, और जो जिंदगी की राह से आपको हटाता है, सच्चाई की राह से हटाता है, रास्तबाजी की राह से हटाता है, ईमान और यकीन की राह से हटाता है, वो शैतान से है।
आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो शेरशार के काम करता है, दगाबाजी के काम करता है, मुखालफत के काम करता है, खुदा के काम में रुकावटें डालता है, खुदा की लोगों की राहों में रुकावटें डालता है, खुदा के लोगों को बदनाम करता है नाजायज़, खुदा के नाम को बदनाम करता है नाजायज़, वो खुदा की तरफ से नहीं, वो शरीर की तरफ से है। और वो अपना अजर पाएगा, खुदा उसकी अदालत करेगा, पर खुदा वक़्त देता है उसको कि तौबा करे, वक़्त देता है कि वो समझ जाने कि शर से बाज आ जाए। खुदा की अदालत सच्चाई की है, ताकतवर है और जोरावर है। हम पा सकते हैं उस जिंदगी को जो यीशु मसीह रखता है। हम उस जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं जो जहां यीशु मसीह है। कैसे? मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत आपकी रहनुमाई करती है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तक तेरी जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। हालेलुया। आप आजमाइश में गिरते हैं, आप आजमाइश में पड़ते हैं, आपके ईमान की आजमाइश होती है, आपके काम की आजमाइश होती है जो खुदा के लिए आप कर रहे होते हैं, तो मत घबराएं, खुदावंद आपके साथ है। आप सब्र करते हैं, आप बर्दाश्त करें, आप दर्द करते हैं, खुदा उनसे मदद मांगते हैं, खुदा उनसे रहनुमाई मांगते हैं, तो मत घबराएं, वो आपके साथ है। ये तमाम दुनिया के रहने वालों पर आती है, सब लोगों पर आती है, सब ईमानदारों पर आती है। इस कोरोना की आजमाइश जो भी ये सारा चल रहा है, इसकी आजमाइश सब लोगों पर है, खादमों पर, लोगों पर। खुदा ने देखा है इन हालात में कौन उसका है, किसको उस पर भरोसा है, किसको उस पर यकीन है, कौन समझता है, कौन जानता है कि वो जिंदगी का मालिक है, कौन जानता है कि जिंदगी उससे सादर होती है, कौन जानता है कि वो इस रोज ज़मीन पर जिएगा, जब तक जिएगा उसकी मर्जी जिएगा। क्या शागिर्द ऐसे उसी दम मर गए? बुजुर्ग होके मरे, बुजुर्ग होके, सब बुजुर्ग होके गए। एक वक्त उन्होंने खिदमत की, साला साल उन्होंने खिदमत की, कोई ना कत्ल कर सका। दुख आई, मुसीबतें आई, दावतें आई, जेल काटी उन्होंने, मारे खाई, पर जिंदगी का वो सफर पूरा किया, जिंदगी के वो आयाम पूरे किए जो आसमानी बाप ने उनके लिए मुकर्रर किए, वो उन्होंने पूरे किए। और वो जितनी देर वो रोज जमीन पर रहे, ईमान में और खुदा उनकी खिदमत करते रहे, अपने ईमान का काम करते रहे, खुदा उनकी गवाही का काम करते रहे। वो उससे डगमगाए नहीं, वो उससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने जाना कि खुदा की बात मानना इंसान की बात मानने से बेहतर है और पहले है। और खुदा का कलाम है जो आपकी हिफाजत करता है, और खुदा का कलाम है आपको कमजोरी में जोर बख्शता है, आजमाइशों में फतहमंदी देता है, आजमाइशों में आपकी रहनुमाई करता है। इसको पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें सुबह और शाम, खुदा के कलाम को सुने। चर्च में जाते हैं, 30 से 35 मिनट से ऊपर मैसेज हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं लोग। खुदा रहनुमाई कर रहा होता है आपकी, खुदा आपको फीड कर रहा होता है, आपकी रूह को मजबूत कर रहा होता है, आपके ज़हन है, ताकि कमजोर जहन पर शैतान हमला करता है, कमजोर जहन पर वो गालिब आता है। और जब आपका ईमान और आपका जहन, इरादे मजबूत होते हैं खुदा के कलाम के वसीला से, तब आप जोरावर होते हैं, आप शरीर पर गालिब आते हैं। जिंदगी का ताज आपको मिलेगा, फतहमंदी आपकी है। कलाम को अपने दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में, अपनी हड्डी गूदे मिलेंगे। आजमाइशों से को ये जान के कबूल करेंगे कि जो आजमाने वाला है, उस पर जो आपका मुकाबला कर रहा है, उस पर आपको फातेह होना है। आपने कुछ नहीं किया होता, ईमानदार खुदा की कलाम की खिदमत कर रहा होता है, खुदा के जलाल के लिए है, घरों में, कलीसियों में, चर्चेज में, मुख्तलिफ मकामात पर, खानदानों में जा रहा होता है, और कुछ गलती नहीं की होती, कुछ नहीं कहा होता, पर लोग उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि शरीर की बात को लोग कबूल कर रहे होते हैं, शैतान की बात को लोग कबूल कर रहे होते हैं,
जबकि बजाते खुद उन्होंने ईमानदार को, उस बंदे को आजमाया होता है, ना देखा होता है, पर वो उसकी बात पर यकीन करके उससे भागते हैं, उससे दूर होते हैं, जिसका मतलब शैतान का मंसूबा, उसका मकसद पूरा हो जाता है कि ये खुदा के ईमानदार के पास जाएगा, ये खुदा के कलाम को सुनेगा, ये वो ईमानदार इसके लिए दुआ करेगा और खुदा इसको रिहाई देगा, खुदा इसको शफा दे देगा, तो ये मेरे चुंगल से छूट जाएगा, ये बिलीवर्स बन जाएगा, ये बेटा बन जाएगा, ये बेटी बन जाएगी, इसको इख्तियारात में ये अबदी जिंदगी पा जाएगा, ये वो जिंदगी पा जाएगा, ये यीशु मसीह जैसी जिंदगी पा जाएगा, अबदी जिंदगी पा जाएगा। इसलिए वो शरीर लोगों को इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है और अपने कब्जे में रखने के लिए लोगों को वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है, चलाकियां, मकारियां और यारियां। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमारे दुश्मन चालाक है, वो मकार है, वो झूठा है। खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को देखें, खुदा के कलाम को सुने। खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करता है, आपको मजबूत बनाता है, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। हमारे बुजुर्ग जोसेफ 95 के खुदा के वर्सेस, कलाम की वर्सेस उनको याद रहती हैं। हमसे क्वेश्चंस करते हैं, वर्स बताओ, ये कहाँ लिखा है, ये कैसे है, ये क्यों है। 95 ईयर्स एज, दुआ करते हैं होश में, सोच और समझ के साथ। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये बरकत है खुदा उनकी। उन्होंने अपनी जवानी में, उन्होंने बचपन में खुदा को अपनी जिंदगी दी, उन्होंने अपने बच्चों को खुदा को पेश किया, उन्होंने अपने घर को खुदा की हैकल के लिए, खुदा के मकदस के लिए दे दिया और खुदा उनको इंडिया से उठा के यहां लेके आया। सारी उम्र वो किराए के घर में रहे। खुदा ने उनकी औलाद को बरकत दी और उनकी औलाद की औलाद भी आगे उनकी उस कुर्बानियों और उन आजमाइशों के पर फतमंदी के सबब से बरकत पा रही है और बरकत पाएगी। हालेलुया। खुदा के नाम की स्ताइशो। वक्त है कि हम इस बात को समझें कि हमें आजमाइशों से घबराना नहीं, बल्कि हमें आजमाइशों पर गालिब आना है। शुक्रिया भाई विल्सन इस सारी वर्सेस के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा के नाम की स्ताइश हो। हमारे पास जितना भी वक्त है खुदा को जानने और उसको पहचानने के लिए, पर अगर हम अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, भाई असलम परवेज ने हमें दरख्वास्त की है उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रे करें, उनकी आंखों के लिए। तो हमारे साथ पास्टर मार्शल, हाँ जी, और मार्शल भट्टी है, नौजवान बच्चा है ये। मलेशिया से ये दरख्वास्त हमें मिली है। हम सब के लिए दुआ करेंगे और पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर बबलू से दरख्वास्त है कि वो इन सारी बातों के लिए दुआ करें। हमारे भाई असलम परवेज, इन्होंने अपनी दरख्वास्त की है कि मदर इन लॉ इनके लिए दुआ की जाए और हम इनकी मदर इन लॉ के लिए भी दुआ करेंगे। इसके साथ मार्शल है भट्टी मलेशिया से, इन्होंने दरख्वास्त की है, इनके लिए हम दरख्वास्त है कि इनके लिए हम दुआ में देखिए, हम अपनी दुआ में आपको याद रखते हैं, हम ऑनलाइन भी आपके लिए प्रेयर करते हैं, पर जो दरख्वास्त हमारे आ जाती है हम अपनी दुआ में उनको रखते हैं। आप यकीन और भरोसा रखें, खुदा मोहब्बत करता है आपसे, खुदा प्यार करता है आपसे और खुदा कभी भी अपने लोगों की दुआओं को रद्द नहीं करता। वो उनको सुनता है, कभी भी रद्दी की टोकरी में नहीं डालता, बल्कि खुदा उन दुआओं को प्याले में रख के, वो दुआएं प्याले में रख के, दुआएं खुदा के लोगों की दुआएं प्याले में रख के खुदा के हुजूर पेश की जाती हैं। खुशबू की तरह, एक धुएं की तरह, एक धुएं की तरह वो खुदा के हुजूर उठती हैं और खुदा उस धुएं से की खुशबू से वो पहचानता है, वो जानता है कि दुआओं में क्या कहा और जवाब देता है। वो कभी रद्द नहीं होती। इसलिए आपके लिए दुआ करते हैं भाई
असलम प्रेज ने अपनी मदर इन लॉ के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, और भाई विलियम ने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उसकी फैमिली के लिए। इसके साथ मार्शल भट्टी है मलेशिया से, इन्होंने दरख्वास्त की। और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हमारे बेटियां बेटे, हमारे बहन भाई, सब फैमिलीज के लिए दुआ करेंगे पास्टर बबलू। और आप यकीन और ईमान रखें, खुदा का रूह छूने को है उनको, और खुदा की कुदरत जलाली काम करने को है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सारे हालात, सारे दुख, सारी मुसीबतें सब बदल जाएंगी। खुदा माफ करेगा, खुदा रहम करेगा, खुदा जलाली काम करेगा। नाम की सताइश हो। पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। भाई परवेज जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, एक भाई जिनकी मदर लॉ के लिए बात की गई, बच्ची के लिए बात की गई, और भी जितने सुन रहे हैं, आप जितने सुन रहे हैं, ये जब हम बात करते हैं यीशु मसीह के नाम में दूरी खत्म हो जाती हैं। जैसे हमारे इंटरनेट की आवाज आपके पास पहुंचती है, इससे पहले यीशु मसीह की प्रेजेंस पहुंच जाती है। हालेलुया हालेलुया। आपके जहां भी कोई तकलीफ है वहां पे हाथ रखें, कोशिश करा करें जब ये इबादत चलती है पानी अपने पास रख लिया करें। हमारा खुदावंद वो है, जैसे पास्टर हक नवाज बोलते, वो जो यीशु मसीह ने वहां पर पानी को मैं बना दिया। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु मसीह वो करने वाला है जो आदमियों ने, इंसानों ने ना कोई सुना, ना उनके मन में आया, ना देखा। खुदा उससे बढ़ के काम करता है। पूरा बागा डाला बागा दीदा डाडा बाशा दीदा तुरा तिरा नमारा बातुरा ईरी बिगिडा बागा चिरा छुरा तिना तरगदा चिरा तुरा। हालेलुया रबगा लबगा दीदा गदुरा बागा दीदा गदुरा चला तिरा। हालेलुया। जलाली खुदा शुक्र करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम की बरकत का प्रभु तूने अपने खादिम के जरिए हम सबसे बात की प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस जो खिदमत तूने हमें दी है प्रभु। हालेलुया। शैतान कई तरह के आजमाइशों से दुनिया में इज्जत मान बढ़ाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। हमारा इज्जत मान प्रभु तू ही बना रहे प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन जिन ने प्रभु अपनी तकलीफ पे हाथ रखा है, पानी लेके खड़े हुए हैं प्रभु, हर एक पानी को यीशु के नाम से, यीशु के पाक फरिश्तों से छुओ। हालेलुया। सही। ये जो पानी है, पानी न रहे, यीशु तेरे जलाली खून में तब्दील हो जाए। रबका तुरा बका डारा बका दिया। जैसे ये पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक तरह की बीमारी का बंधन खुल जाए, खुल जाए, हर एक तरह की तकलीफ खुल जाए, खुल जाए। हर एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खुल जाए। हालेलुया। हर एक तरह के भूत प्रेत, टूने का, जादू का, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंद जाएगा। यीशु के नाम से हर एक तरह की बीमारी खुल के निकल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जिससे जाहिर हो हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी अपने वचनों में काम करता है, में काम करता है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक फरिश्तों ने तेरे नाम से जुम्बिश की, हर एक पे हाथ रखे खुदावन, हर एक को शिफा दी प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। ईमान और यकीन रखें, अपनी आजमाइशों से मत घबराएं, खुदा के पाकरू को अपनी ज़िंदगी में लें। खुदा ने आपको शैतान के लिए गोया खुदा ठहराया, जैसे मूसा को उसने फ़िरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, जैसे उसने यूसुफ को फ़िरौन के लिए जैसे खुदा ठहराया, जैसे दानियल को नबूकदनेस्सर बादशाह के लिए गोया खुदा ठहराया। खुदा अपने लोगों को उन पर, शैतान और उसके कामों पर ठहराता है, खुदा ठहराता है। शैतान पर उसने गोया आपको मालिक ठहराया है। खुदा का मकसद, खुदा उनका मतलब बेसिकली क्या है? खुदा, खुदा का मतलब है मालिक। तो वो मालिक आपको, उसको आपके अंडर में दिया है, इसलिए आजमाइशों से मत घबराएं। खुदा आपके साथ खड़ा होता है आजमाइशों में, खुदा आपके इर्द गिर्द खड़ा होता है,
खुदा आपको फतेहमंदी देता है, खुदा आपको कुव्वत देता है और खुदा आपको ताकत देता है ताकि आप उससे पर गालिब आएं और वो उसको शिकस्त दें, ताकि वो ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी और हमेशा रहने वाली है आप पा सकें। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी इस प्रेयर मीटिंग्स को देखें, इसको शेयर करें, इस कलाम को जो आप सुनते हैं बरकत पाएं, इस बरकत को आगे शेयर करें ताकि दूसरी जिंदगियां खुदा ने बढ़ सकें, खुदा के जलाल की गवाह बन सकें और खुदा ने जोरावर बन सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें हमारे चर्च को, अपनी दुआ में हमारे चर्च के पासबानों को, हम सब खादमों को अपनी दुआ में याद रखते हैं और हम चाहते हैं कि सब खुदा के जलाल के लिए खड़े हों ताकि खुदा की बात पूरी हो, उसकी मर्जी पूरी हो कि एक मुकद्दस मुमलकत कायम हो। हालेलुया। खुदा के नाम की दो जिसमें सब लोग खुदा के गवाह हों, सब कायम हों और सब खुदा की गवाही देने वाले हों। हालेलुया। खुदा ने आप सबको बरकत दे। आपको फिर भी कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई भी मकसद है, आप दुआ के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपनी दुआओं में हमेशा आपको याद रखते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा आपको हमारी दुआओं के देगा और जलाली काम करेगा। खुदा के नाम की तमजीद हो और उसके नाम की सताइश हो। आमीन। हमारी इतवार की इबादत हस्ब मामूल 11 बजे होगी, पाकिस्तान में 10 बजे होंगे रात के, इंडिया में 10:30 बजे होंगे। इसी तरह से हमारी वेडनेसडे 8 बजे और पास्टर बबलू लेंगे संडे की प्रेयर मीटिंग। आप ज़रूर इस प्रेयर मीटिंग को देखें और हमारे साथ शामिल हों जब भी टाइम मिले। आप बाद में भी हमारे प्रेयर मीटिंग को देख सकते हैं, आप सरमन सुन सकते हैं, आप खुदा से रहनुमाई ले सकते हैं और आप दुआओं के से बरकत पा सकते हैं, क्योंकि हमारे चर्च की जो प्रोफाइल है उस पर हमारी वीडियोस पोस्ट होती हैं। हम इसको बतेल फेथ होम यूट्यूब पर भी हम इसको डालते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। आपसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और रफ़ाक़त सब बहन भाइयों, सब देखने वालों, सब जिसका तमाम चर्चा, तमाम कसी, तमाम एवेंजलिस्ट, सब जिंदगी के साथ में होती रहे। आमीन।